अर्चना जोगलेकर का जन्म कब हुआ इसकी जानकारी तो हमें मिल नहीं पाई, लेकिन हम ये पता करने में ज़रूर कामयाब रहे कि अर्चना जोगलेकर का जन्म महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हुआ था। हालांकि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अर्चना जोगलेकर का जन्म मुंबई में हुआ था, लेकिन यह सच नहीं है। इनका जन्म मुंबई में नहीं हुआ था, क्योंकि इनके पिता आर्मी नौकरी करते थे। तो जिन दिनों अर्चना का जन्म हुआ था उन दिनों उनकी पोस्टिंग नागपुर में थी। अर्चना एक बड़ा भाई भी है। अर्चना काफ़ी छोटी सी थी जब उनके पिता ट्रांसफ़र नागपुर के पास ही मौजूद एक छोटे से कस्बे चंद्रपुर में गए थे। इस तरह अर्चना की स्कूलिंग चंद्रपुर में ही हुई, मगर बाद में जब अर्चना के पिता का तबादला मुंबई हुआ तो इनका परिवार मुंबई आ गया। अर्चना की मां आशा जोगलेकर, जो कि एक निपुण कथक नृत्यकार थी, उन्होंने मुंबई आकर साल 1963 में अर्चना नृत्यालय नाम से मुंबई में एक कथक डांस स्कूल खोल लिया। इस डांस स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ अर्चना भी कथक की ट्रेनिंग ली और कथक में अर्चना ने निपुणता हासिल की। कथक के साथ साथ अर्चना मुंबई में अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। मुंबई यूनिवर्सिटी से अर्चना कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर रही थी। ग्रेजुएशन का आखिरी साल अर्चना की ज़िंदगी का वो साल बना जब यह तब हुआ कि अर्चना फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनी। कॉलेज में होने वाले नाटकों में अर्चना कभी कभार हिस्सा लिया किया करती थी। हालांकि उन्होंने फिल्मों में करियर बनाने के बारे में कभी नहीं सोचा था। एक दिन मुंबई के प्रख्यात शिवाजी मंदिर ऑडिटोरियम एक विज्ञापन अर्चना ने अखबार में देखा। उस विज्ञापन में कहा गया था कि शिवाजी मंदिर ऑडिटोरियम नए टैलेंट की तलाश कर रहा है। अर्चना को लगा कि उन्हें भी अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। उन्होंने अपने परिवार से बात की और फिर उस टैलेंट हंट में हिस्सा लेने के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर दी। उस टैलेंट हंट में 500 से भी ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था, लेकिन सेमीफाइनल में चुने गए कुछ लोगों में अर्चना भी एक थी। यहाँ अर्चना को एक ऐसी लड़की मिली जो वही मोनोलोग फाइनल में बोलने वाली थी कि जो अर्चना को बोलना था। अर्चना ने उस लड़की से गुजारिश की वो अपना मोनोलोग बदल ले, लेकिन वो लड़की नहीं मानी। तब अर्चना ने खुद रात भर जागकर अपने लिए एक दूसरा मोनोलोग तैयार किया और उसकी प्रैक्टिस की। अगले दिन फाइनल में अर्चना ने इतना शानदार प्रदर्शन किया कि उन्हें फर्स्ट प्राइज दिया गया। उसी शो के जजेस ने अर्चना को एक नाटक में लीड रोल दिया। एक मराठी नाटक था। उस नाटक का काफ़ी पसंद किया गया था। महज 2 साल के भीतर अर्चना के उस नाटक के 400 से भी ज़्यादा शोज हुए थे। अर्चना का फिल्मी करियर अभी शुरू भी नहीं हुआ था और वो मुंबई में पहले ही मशहूर हो चुकी थी। उस नाटक के लिए अर्चना को ढेरों अवार्ड्स मिले थे। अखबार में अर्चना की तारीफ करते हुए ढेरों आर्टिकल आने लगे थे। अखबारों में जब अर्चना की तारीफ का सिलसिला लगातार चलता रहा तो अर्चना पर फिल्म इंडस्ट्री की नज़रें भी जाने लगी। कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अर्चना को अपनी फिल्म में लेने की ख्वाहिश जताने लगे। अर्चना के पास कई ऑफर्स भी आए, लेकिन ढेर सारे ऑफर रिजेक्ट करने के बाद आखिरकार अर्चना ने एक ऑडियो फिल्म में अपने करियर की शुरुआत की। यह फिल्म भी सून चढ़ाई, जो कि साल 1987 में रिलीज हुई थी। इसी के साथ ही अर्चना का टीवी करियर भी शुरू हो गया था। साल 1987 में ही दूरदर्शन पर ब्रॉडकास्ट हुए शो चुनौती में यह पहली दफ़ा छोटे पर्दे पर दिखी। इसके बाद अर्चना कुछ और हिंदी और मराठी फिल्मों में दिखी। इनकी प्रमुख हिंदी फिल्मों की बात करें तो ये नज़र आई मर्दानगी, बिल्लू बादशाह, संसार बातें, प्यार है कि आतंक और आग से खेलेंगे। इनमें बिल्लू बदमाश और संसार में अर्चना की एक्टिंग की काफ़ी तारीफ हुई। मराठी सिनेमा की बात करें तो रंगत संगत और एका पैसा एक नाम की फिल्म में इन्होंने मराठी फिल्मों के कॉमेडी किंग स्वर्गीय लक्ष्मीकांत बड़े और अशोक सरपा के साथ मिलकर दर्शकों को खूब हंसाया। केवल ऑडियो हिंदी और मराठी ही नहीं, अर्चना ने कुछ तमिल फिल्मों में भी काम किया है। इनमें सबसे प्रमुख है साल 1994 में रिलीज हुई मोगल मुगला। छोटे पर्दे पर साल 1992 में प्रसारित हुए शो फूलवती में इन्होंने लीड एक्टर निभाया था, जिसे बेहद पसंद किया गया था। अर्चना ने कुछ ऑडियो भाषा की फिल्में में भी काम किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अर्चना ने केवल एक्टिंग ही नहीं की, बल्कि इन्होंने डायरेक्शन में भी अपना हाथ आजमाया है। साल 1996 में डीडी मेट्रो पर आने वाले शो साम्राज्य को इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। और केवल डायरेक्टर ही नहीं किया, उस शो की स्क्रिप्ट भी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग और प्रोडक्शन भी इन्होंने ही किया था। उस दौर में भारत में एक भी प्राइवेट चैनल नहीं था। एक इंटरव्यू में अर्चना ने बताया कि उन्होंने बिना एक भी पैसा रिश्वत के दिए केवल अपनी काबिलियत के दम पर अपने शो डीडी मेट्रो पर प्रसारित किया था। आखिरी दफ़ा अर्चना साल 2012 में रिलीज हुई एक फिल्म में नजर आई थी जिसका नाम था मैरिड टू अमेरिका। हालांकि यह फिल्म फ्लॉप रही थी और यह कब आई और कब गई किसी को पता ही नहीं चला।
अर्चना जोगलेकर के बारे में एक रोचक बात भी है कि 80 के दशक के आखिर और 90 के दशक की शुरुआत में यह पान वसंत के विज्ञापन में नजर आई थी और इनका जो विज्ञापन काफ़ी पसंद किया गया था। अर्चना जोगलेकर की निजी ज़िंदगी के बारे में बात करें तो अर्चना का करियर जब ठीक ठाक चल रहा था तभी उन्होंने डायरेक्टर दिलीप शंकर से शादी कर ली और फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। अचानक उठाया गया इनका ये कदम कई लोगों के लिए हैरत अंगेज था। लोगों की हैरानी और भी ज़्यादा तब बढ़ गई जब अर्चना भारत छोड़कर अपने पति के साथ हमेशा के लिए अमेरिका जाकर बस गई। अर्चना नृत्यालय की एक शाखा अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में खोली। अर्चना खुद भी न्यू जर्सी में ही रहती है, हालांकि वो भारत लगातार आती जाती रहती है। साल 1997 में ओडिशा में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अर्चना को अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा तजुर्बा हुआ था। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में अर्चना एक ऑडियो फिल्म की शूटिंग कर रही थी। एक दिन अर्चना के होटल के कमरे में एक अनजान आदमी घुस आया और उसने अर्चना के साथ रेप करने की कोशिश की। अर्चना जोर जोर से चिल्लाई और होटल में मौजूद बाकी लोग अर्चना के कमरे में आए मजारा समझते हुए लोगों ने उस अजनबी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। तकरीबन 13 साल तक मुकदमा चलने के बाद उस आदमी को अदालत ने 18 महीने जेल की सज़ा सुनाई। अर्चना अब अपने पति और बच्चों के साथ अमेरिका में रहती है। वो अपनी डांस एकेडमी तो चलाती है, साथ ही वह अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज़ में भारतीय क्लासिकल डांसर की क्लास लेने भी जाती रहती है। इस तरह अर्चना जोगलेकर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार अमेरिका में भी कर रही है और ये हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है। मेरुट मंथन अर्चना जोगलेकर को सैल्यूट करता है और इससे प्रार्थना करता है कि अर्चना जोगलेकर का जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे।